आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद 1 से 395 तक के अनुच्छेद हैं। और दोस्तों, कल आपने संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 263 तक। और आज हम अनुच्छेद 266 से लेके 395 तक के अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। और वे अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 266 है, भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवृत्तियां एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। और अनुच्छेद 267 है, संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों में राशि एकत्र की जाएगी। और अनुच्छेद 275 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। और अनुच्छेद 300 का है, राज्यों द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पहले यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था। अब भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार स्थापित किया गया। और अनुच्छेद 312 है, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की अनुशंसा कर सकती है। और अनुच्छेद 315 है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और अनुच्छेद 324 है, चुनावों में निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रित संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हैं। और अनुच्छेद 326 है, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 330 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 331 है, आंग्ल भारतीय समुदाय को लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन, तथा यदि वह समझे कि इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और अनुच्छेद 332 है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षण। और अनुच्छेद 333 है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। और अनुच्छेद 335 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 338 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और अनुच्छेद 338 का है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुच्छेद 340 है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और अनुच्छेद 347 है, किसी भी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, इसकी अनुमति राष्ट्रपति द्वारा निहित है। और अनुच्छेद 343 है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी गई भाषा हिंदी ही होगी। और अनुच्छेद 351 है, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों का अभिव्यक्ति का माध्यम बने। और अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा यदि वह समझता है कि ब्रह्मयुद्ध, आक्रमण, सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। और अनुच्छेद 356 है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि यदि कोई राज्य संविधान तंत्र के अनुरूप पालन करने में असफल रहता है, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 है, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि
भारत के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है, तब ऐसी स्थिति में वहाँ वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 365 है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तब राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने में असमर्थ है, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 है, संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 370 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। और अनुच्छेद 371 है, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित करता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। और अनुच्छेद 394 का है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। और अनुच्छेद 395 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 एवं उसके विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। दोस्तों, अब हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे कि पंचायती राज क्या है और ये स्टार्ट कब से हुआ है। पंचायती राज स्वतंत्र भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज्य को प्रारंभ किया गया। और 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 9 में तथा अनुच्छेद 243 का से ड़ा तक अनुसूची 2 के प्रावधान में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित मुख्य बातें पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे द्वारा प्रावधान किया गया है। ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट है, पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतें भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। और तीसरा है, राज्यों की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। और चौथा है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। और 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से या 6 तक अनुसूची 12वीं में प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन संबंधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और सेकंड, नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। और तीसरा है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तथा नगर पालिकाएँ भंग होने पर या विघटन की स्थिति में नगरीय संस्थाओं यानी 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। और नोट है, 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 से प्रवर्तित किया गया है। नगर पालिकाओं के प्रकार हैं। पहला है नगर पंचायत, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। और दूसरा है नगर परिषद, छोटा नगर क्षेत्र के लिए। और तीसरा है नगर निगम, यह बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
और नोट है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में की गई। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे सकते हैं। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा में वेरी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।